Hello friends, my name is Akhand Pratap Singh, Assistant Professor in Department of Civil Engineering in श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर बिल्डिंग प्लानिंग। सो फर्स्ट इज डिस्कस अबाउट बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग प्लानिंग आर सिलेक्शन ऑफ साइट, how we are selecting the site for any construction of any building and then how we are planning for that. Second one is the building bylaws. Whenever we planning for any building we have to follow the rules of bylaws. Third one is orientation of building, in which direction we placing the building so that we can cover maximum principles. Fourth one is requirements of building, and fifth one is functional requirements of a residential building. Now we discuss in detail. First is selection of site. Following points should be kept in mind selecting the site. It should be on fairly level ground. ग्राउंड जो आप सेलेक्ट करेंगे साइट के लिए वो आपका लेवल होना चाहिए। अंडुलेशन रहेंगे लेकिन वो अंडुलेशन कम रहेंगे। सेकंड वन इज लोकेटेड ऑन ए डेवलप्ड और फास्ट डेवलपिंग लोकेलिटी। थर्ड जो आपका साइट होगा वो आप डेवलपिंग एरिया में कंसीडर करेंगे। साइट शुड हैव गुड लैंडस्केप सो एज टू प्रमोट हेल्दी एंड पीसफुल लिविंग। आपका जो व्यू होना चाहिए साइट का वो गुड लुकिंग होना चाहिए। वेल कनेक्टेड बाय रोड्स, बाईपास एंड सर्विस लेन्स। सर्विस सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ड्रेनेज, सीवर्स, टेलीफोन लाइन्स, एटीसी एक्सेट्रा आर अवेलेबल एट द साइट। सारी चीज़ें आपकी साइट्स पर अवेलेबल होना चाहिए। साइट्स शुड बी नियर बाई फैसिलिटीज़। साइट के पास में आपका स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर, पोस्ट ऑफिस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन, साइट शुड बी अवे फ्रॉम क्वेरीज, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज, नॉइजी लोकेशन। साइट आपका क्वेरीज, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री, नॉइजी लोकेशन से दूर होना चाहिए। नेक्स्ट इज बिल्डिंग बायलॉज. Building bylaws are defined as standard and specification designed for construction of building in areas. Before planning of building, one must have knowledge of bylaws. कोई भी बिल्डिंग प्लानिंग करने से पहले हमको बायलॉज का रूल्स की सारी जानकारी होनी चाहिए। बायलॉज आर फ्रेम्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी, कीपिंग इन माइंड द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड IS 1253 1967. Plans of building proposed are to be prepared as per the bylaws which are checked and approved by the local authority. प्लान्स है जो भी बिल्डिंग्स का वो बायलॉज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड किए जाएंगे और उनको चेक और अप्रूव किया जाएगा लोकल अथॉरिटी के द्वारा। बायलॉज डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बायलॉज हमारे डिफरेंट होते हैं स्टेट टू स्टेट, इसके कारण कंस्ट्रक्शन डिफरेंस होता है एंड प्लानिंग डिफरेंस भी होता है। अवॉइड्स रैंडम डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड हेल्थ कंफर्ट एंड सोसाइटी टू यूज़र। अवॉइड्स ये क्या है, रैंडम डेवलपमेंट को अवॉइड्स करते हैं। प्रोवाइड हेल्दी कंफर्ट एंड सोसाइटी टू यूज़र को हेल्दी कंफर्ट एंड प्रोवाइड करते हैं। बिल्ट अप एरिया कवर बाय बिल्डिंग इमीडिएटली अबव द प्लिंथ लेवल, दैट इज ग्राउंड फ्लोर। Plinth level is nothing but the difference between ground floor and ground floor level, the difference covered by plotting steps. Built up area is plot area minus area due for open space. Next we discuss about open space requirement for any type of residential building. Setback line is the front line of building, is the line up to we can extend our construction, जहाँ तक हम अपना कंस्ट्रक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं। डिटैच्ड बिल्डिंग, सेमी डिटैच्ड बिल्डिंग, रो टाइप बिल्डिंग। प्लॉट साइज एबव 250, 125 to 250 स्क्वायर मीटर, 50 to 125 स्क्वायर मीटर फॉर गिवन टाइप ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। फ्रंटेज एबव 12 मीटर, 8 to 12 meter and 4.5 to 8 meter. Open space law for residential building is given. Next we discuss about orientation of building. Orientation means proper directions to building to get the natural resources such as air, sunlight, rain, etc. to get extend. Orientation का मतलब है proper direction में बिल्डिंग को प्लान करना जिससे हमको नेचुरल रिसोर्सेज एयर, सनलाइट एंड रेन प्रॉपर मिल सके। डायरेक्ट सनलाइट, विंड एंड रेनफॉल, इट्स इंटेंसिटी, टाइप ऑफ सराउंडिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग
ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग को डिसाइड करते समय हमें डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, विंड एंड रेनफॉल, इन सबको ध्यान में रखना है। लॉन्ग वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग शुड बी प्लेस्ड टूवर्ड्स, जो लॉन्ग वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग होगी उनको हम नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में प्लेस्ड करेंगे, और जो शॉर्ट वॉल्स हैं शुड बी प्लेस्ड टूवर्ड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। Next we discuss, if building is surrounded with grass or trees or vegetation, it will help in reduction of temperature inside the building. If building आपकी अगर सराउंडेड है ग्रास और ट्रीज से और वेजिटेशन से, तो वो क्या है, आपका जो बिल्डिंग का टेम्परेचर है इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द बिल्डिंग को रिड्यूस करेगा। Building should usually be oriented in southwest direction to catch the breeze which blow in summer that direction. ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, जैसा कि फिगर में सो। रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग शुड बी ड्यूरेबल एंड स्टेबल टू टेक अप द लोड्स। बिल्डिंग्स आपका ड्यूरेबल होना चाहिए एंड स्टेबल टू टेक अप द लोड्स, स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट एंड अर्थक्वेक, प्रोवाइड मैक्सिमम लिविंग एंड वर्किंग कम्फर्ट्स, सफिशिएंटली वेंटिलेटेड एंड फ्री फ्रॉम डैम्पनेस होना चाहिए। ग्रुपिंग ऑफ rooms should be planned so as to ensure circulation and optimum utilization of space होना चाहिए। Number of doors and windows should be sufficient and located in such a way that they provide enough light and air. Buildings should be safe from fire hazards. Next we discuss functional requirements of residential building. Residential building can be divided into three major areas. Living area, दिस एरिया इज फॉर जनरल यूज़, इंक्लूड लिविंग रूम और ड्राइंग रूम। ये हम एरिया जनरल यूज़ के लिए, जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम अपने सबसे ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं लिविंग रूम और ड्राइंग रूम में। हैंस प्लान नियर द एंट्रेंस, इसलिए इसको हम नियर एंट्रेंस के प्लान करेंगे। स्लीपिंग एरिया प्रोवाइड फॉर स्लीपिंग एंड रिलैक्सेशन पर्पज़, इंक्लूड बेडरूम, दे शुड बी लोकेटेड सो एज टू मेंटेन प्राइवेसी। Next is service area. Area includes kitchen, dining room, bathroom, WC, etc. Thank you.